नमस्कार। आप देख रहे हैं द स्पोर्ट्स वॉइस। मैं और मेरे सहयोगी नीरज प्रसाद बिल्कुल तैयार हैं WPL 2026 की फाइनल प्रिडिक्शन करने के लिए। नीरज प्रसाद को आप जानते हैं, बहुत मशहूर क्रिकेट एनालिस्ट हैं। स्पोर्टिको, क्रिकविज, दैनिक जागरण जैसी प्रतिष्ठित जगहों पे काम करते हैं और यूट्यूब चैनल, टीवी चैनल्स में आप उनको देखते होंगे लगातार। मैं आपका मेजबान डॉक्टर दिनेश नागपाल। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूं। जियो हॉटस्टार, आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए काम करता हूं। चौथा एडिशन हो रहा है ये WPL का। और आज हम बताएंगे फाइनल प्रिडिक्शन, कौन बनेगा चैंपियन, कौन होंगी टॉप 3 टीम्स, रनर अप कौन होगा, और कौन सी टीम में ऐसी ताकत है, ऐसी कुव्वत है जो आखिरी मोमेंट पे या कुछ नया करके दिखा सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस चैनल में आप नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। द स्पोर्ट्स वॉइस हमारा चैनल का नाम है। लाइक और शेयर का बटन दबा दें, और फेसबुक पर आप इसको देख रहे हैं तो कृपया इस पेज को लाइक कर दें। तो नीरज, बहुत मजेदार होने वाला है ये कंपटीशन WPL 2026। कल से ये शुरू होगा। पांचों कप्तानों की फोटो आपके पीछे है। स्मृति मंधाना रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की है, हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस, और सब बड़े बड़े नाम हैं। तो नीरज, हाँ, आज हम जो बात करेंगे उसको 4 हिस्सों में बांटेंगे। कौन बनेगा चैंपियन, टॉप 3 टीम्स कौन होंगी, रनर अप बनने में किसकी भूमिका होगी, और कौन सी ऐसी टीम है जो पीछे से हमला कर सकती है, यानी कि डार्क हॉर्स कौन होगी, और कौन से महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे। तो नीरज, चर्चा शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम बन सकती है चैंपियन? देखिए, मेरे हिसाब से आरसीबी की जो सबसे संतुलित टीम है। पहली चीज, उनकी जो ओपनर्स आती हैं, हमारी स्मृति मंदाना जो कि आजकल सुपर फॉर्म में चल रही है। हम्म। पर्सनल ट्रेजेडी के बाद शायद उन्होंने जो बोला कि मुझे क्रिकेट पे ही निकालना है, उसके बाद जो भारत के लिए मैचेस खेले, वंडरफुल मैचेस खेले। जी। उसके साथ साथ उनका सपोर्ट करने के लिए जो उनकी टीम है, एलिस पेरी है जो कि बॉलिंग में बहुत अच्छी करती है। हम्म। मिडिल ऑर्डर में ऋचा घोष और ग्रेस हैरिस है। हम्म। ठीक है। देन बॉलिंग में इंग्लैंड की जो मेन पेस बॉलर है लॉरेन बेल, जिन्होंने कि हंड्रेड्स में भी उनको बहुत अच्छा किया था। पूजा वस्त्राकर है। फिर अगर आप याद करें कि लिंजी स्मिथ ओपनिंग बॉलिंग करने आती थी, स्पिनर जिन्होंने बहुत विकेट लिए। यस, यस, तो यस। इसके कारण, और श्रियंका पाटिल, सबको याद है आरसीबी की फैन, वो स्पिनर के रूप में। तो उनका स्पिन, पेस, बैटिंग, टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर सब चीज सुदृढ़ है। तो अगर कोई विकेट गिरता है तो कोई पैनिक वाली बात नहीं होगी। और इंडियन प्लेयर्स तो हैं ही उनके सपोर्ट में। सो देयरफॉर मुझे वो सबसे ज्यादा बैलेंस टीम लगती है। और मुझे लगता है कि उनके पास मैच विनर्स हैं जो कि विपरीत परिस्थितियों में भी मैच को जिता सकते हैं। तो मेरा ऋचा टारगेट इस बार आरसीबी है। ऋचा घोष को नहीं भूलना चाहिए। ऋचा घोष बहुत आक्रामक बल्लेबाज हैं। और राधा यादव, द प्रूवन एलिमेंट उनके पास है। और सबसे बड़ी बात है, अरुंधति रेड्डी भी हैं अगर तेज हम्म। गेंदबाजों की जरूरत पड़ती है। तो सही कह रहे हो आप नीरज। रॉयल तो चैलेंजर उनके पास देखिए बेंगलुरु। मैच विनर्स हो जा रहे हैं, एलिस पेरी, स्मृति, ऋचा घोष, ठीक है, श्रियंका पाटिल एज स्पिनर, देन लॉरिन बेल, यू नो ग्रेस हैरिस। 6 उनके पास मैच विनर्स हैं जो कि स्थिति को पलट सकते हैं। इसलिए मैंने उनको चैंपियन का दर्जा दिया है कि उनके पास सबसे ज्यादा चांसेस हैं जीतने के। जी। तो नीरज, दूसरी टीम कौन लगती है आपको? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु तो आपने बता दिया कि बहुत सशक्त टीम है। दूसरी टीम कौन सी लगती है आपको? देखिए, मुंबई, क्योंकि उनकी बैटिंग इतनी अच्छी है कि हम्म। उसको हम लोग कभी भी डिस्काउंट नहीं कर सकते। हम्म। और मुंबई देखिए 2 बार की चैंपियन है और बहुत अच्छा खेलती है। और क्या हरमनप्रीत पिछले कौर पिछली दोबारा। बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस है? 2025 में उन्होंने टाइटल जीता था। हाँ, हाँ। और उनके पास देखिए अमनजोत कौर जो ने बहुत बड़ा रोल था उनका जिताने में, अगर सबको याद होगा,
फाइनल में भी अमनजोत कौर की ब्रिलियंट हिटिंग एंड बॉलिंग, एज अ हिटर शी केम आउट वेरी वेल। और तो अमनजोत कौर भी उनके पास है, देन उनके पास जो वेस्ट इंडियन प्लेयर्स हैं, तो बहुत ही अच्छी टीम होती है। और जिसके कारण मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस फिर अपना खिताब बचाने के लिए काफी प्रयास करेंगे। जो हेली मैथ्यूज की बात कर रहा था, जो अपनी स्पिन से, अपनी पेस से, फिर नेटली स्टाइवर ब्रंट जो कि पेस भी कर लेती है और इंग्लैंड की जो मेन प्लेयर है, तो वो अगेन मैच विनर है। इंग्लैंड की वो मेन स्कोरर है, नंबर वन प्लेयर है, तो जो उनकी इतनी बैटिंग इतनी अच्छी होती है। हाँ, बॉलिंग डिपार्टमेंट में मुझे उनके स्मिल शबनर, देखिए शबनर इस्माइल और नेट साइबर ब्रंट के अलावा मुझे कोई उनकी बॉलिंग नजर नहीं आती। नहीं, और नीरज नीरज, आप एक नाम भूल रहे हो। ये नया खिलाड़ी है, मिली इलिंगवर्थ, ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर है, और गति उनके पास अच्छी है। और चाहे भारत के लिए खेलते हो या डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हो ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये खिलाड़ी इतने तैयार होते हैं कि आके परफॉर्म करना उनके लिए दिक्कत नहीं है। नहीं, बिल्कुल। अगर हमको सबको याद होगा कि पिछले एडिशन में क्रांति गौड़ आई थी और वो भारत की मेन बॉलर बन गई रेणुका सिंह को यस, हटा के, तो यस। जैसे आप बोल रहे हो कि अगर बिली इलिंगवर्थ इतनी अच्छी है, जिनको मैंने नहीं देखा है तो इसलिए उनके बारे में मैंने कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। जैसे पिछले साल हमने क्रांति गौड़ के बारे में बात नहीं की थी, क्योंकि हमने देखा नहीं था। तो अगर इतना अच्छा करेंगी तो फिर मुंबई तो और उनके चांसेस अच्छे हो जाएंगे। अच्छा नीरज, 3 बार दिल्ली कैपिटल्स फाइनल में पहुंची, तीनों बार हारी। आपको लगता है हम्म। क्या दिल्ली कैपिटल्स वुमेन की क्या स्थिति होगी? देखिए, दिल्ली कैपिटल की बैटिंग शुरुआत की जेमिमा पटाखा है। जेमिमा रॉड्रिक्स कैप्टन है इनकी। हाँ, बट सबसे पहले शेफाली वर्मा जब एक बार उनको टीम से बाहर किया गया, जब से वापस आई है, हम्म, इंडिया के लिए भी सबसे अच्छा उन्होंने, स्मृति से ज्यादा अच्छी बैटिंग की जो अभी हम्म, हमारे मैचेस हुए थे। हम्म। और उसके साथ लारा वोल्वराट, जो साउथ अफ्रीका की, सबको वर्ल्ड कप में उनके एक्सपर्ट याद होंगे, बिल्कुल, जितना अच्छा बिल्कुल। लारा वोल्वराट ने किया। ठीक है। देन जैमिमा रोड्रिग्स है, सबको पता ही है कि वो क्या है, बट उनका मिडिल ऑर्डर मिसिंग है। देन उनके हम्म, पास पेस बॉलिंग में भी यू नो मार्जिना कैप है, बट मुझे जो उनकी विलियम चैनल हेनरी लगती है वो थोड़ी वीक लगती है। बट उनके पास भारत की बेस्ट स्पिनर जो थी, श्री चरणी, वो है, तो और इसलिए तानिया भाटिया भी हैं, वो भी ऋचा घोष की तरह बहुत एक्सक्लूसिव एक्सप्लोसिव विकेट कीपर बैट्समैन है, और ओपन भी कर सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे उनका बहुत शॉर्ट हाइट में है, तो वो सपोर्ट बहुत अच्छा कर सकती है, बट जो होता है ना, मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं आ सकती उनसे, जो मेरा अपना मानना है। जी। तो मैच विनर्स की थोड़ी कमी लगती है मुझे, स्पेशली बॉलिंग में, इसलिए मैंने उनको नीचे रेट किया है। स्नेह राणा क्या रोल प्ले कर सकती हैं? देखिए, स्नेह राणा इज अ वंडरफुल बॉलर फॉर टेस्ट मैचेस, एंड इसमें वो रिस्ट्रिक्ट करती हैं। हम्म। और बैटिंग में कई बार वो आके लास्ट में वो रन बना सकती हैं अच्छे। तो तो बट टॉप जी, टॉप 3 तो ये टीमें हो गई। अब इनमें से चैंपियन या रनर अप कौन बन सकता है? देखिए, अभी भी हम लोगों ने डार्क हॉर्स मिस किया हुआ है। चलिए, डार्क हॉर्स की बात कर लेते हैं। 3 टॉप टीम की बात कर ली, डार्क हॉर्स कौन सा होगा नीरज आपके हिसाब से? डेफिनेटली यूपी, डेफिनेटली यूपी। जी। पहली चीज तो देखिए, मैं फैन हूं मैग लैनिंग का। मैग लैनिंग ने 3 बार उनको फाइनल में पहुंचाया, टॉप स्कोरर रही। शेफाली वर्मा से उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया, हर बार हम्म, फाइनल में शेफाली वर्मा यूज टू फ्लॉप। हम्म। मैग लैनिंग एक छोर से खेलती रहती थी। बट अब उनके पास जो मुझे लगता है, जो सपोर्ट मिला है, सबसे पहले पेस बॉलिंग में क्रांति गौड़ और शिखा यस, पांडे, दे दे बिग इट इज फोर्स। अ वेरी वंडरफुल बाय फॉर यूपी वॉरियर्स। अच्छा, दूसरा, प्रतिका रावल जो भारत के लिए ओपनिंग करती थी, यस, यस। वो ठीक हो गई है। और उनके साथ लिचफील्ड ने इतनी पिटाई की है, लिचफील्ड हैज बिकम अ वेरी बिग हिटर। ठीक हम्म। है, तो ये आ जाती है। इसके बाद हरलीन और किरण नवगेकर, जो कई एक दो मैच तो जिताती थी अपनी बैटिंग से। किरण नवगिरे और कमाल की दीप्ति खिलाड़ी है। शर्मा,
हाँ, और दीप्ति शर्मा मिडिल ऑर्डर में सपोर्ट करने के लिए। हम्म, ठीक है। तो उनकी टीम अगर बॉलर्स ने थोड़ा कमाल कर दिया, ये हम्म, एक्सप्लोसिव बैटिंग वाली टीम तो नहीं है, बट बॉलर्स ने इनके जो कमाल कर दिया, तो ये किसी भी टारगेट को 140 150 के टारगेट को ये चेज कर लेंगी। बिल्कुल। देखिए और खासतौर से गेंदबाजी की अगर बात करें नीरज, शिखा पांडे और क्रांति गौड़, आई आई थिंक इट विल हम्म, बी ए फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन, स्पेशली ऑन इंडियन पिचेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट विल बी इन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इफ दे आर एबल टू रिस्ट्रिक्ट टू 140 150, क्योंकि अब मैग्नालिंग वो 50 बॉल पे 80 नहीं बना सकती, 50 बॉल पे 70 ही बना सकती हैं। हम्म। और सेम वे इनके पास जो मुझे बहुत अच्छी स्पिनर लगती थी, शोभना भी है, जो बहुत ज्यादा घुमाती थी गेंद को। हाँ, तो वो भी है। तो मेरे ख्याल से शी इज ऑलवेज गोइंग टू ब्लॉक पीपल एंड गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट। सो उनकी बॉलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है इस टीम की। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीरज, लब्बो लुबाब ये है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस चैंपियन हो सकते हैं, रनर अप हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली कैपिटल और यूपी वॉरियर्स को कम आंकने की गलती कोई ना करे। और दिल्ली कैपिटल्स में वो क्षमता है, जेमिमा रॉड्रिक्स कप्तान है उनकी। और यूपी वॉरियर्स तो आपने इतनी तफसील से बता दिया, मैग लर्निंग चली गई है यूपी वॉरियर्स में। क्या गुजरात जायंट्स का भी हम कुछ करिश्मा देख सकते हैं क्या? देखिए, एक दो मैच में गुजरात अच्छा कर सकता है, क्योंकि उनके पास सोफी डिवाइन, बेथ मोनी है, यस्तिका भाटिया है, बट उनका पेस बॉलर काशवी और टाइटस साधु हैं, जो कि इतने अच्छे नहीं होते। ठीक हम्म। है। तो देयरफॉर जो मुझे लगता है कि गार्डनर और ये लोग एक दो मैच तो जिता लेंगी, बट ज्यादा 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 मैच नहीं जिता सकते। चलिए, WPL कल से शुरू हो रहा है, आप हमारा एनालिसिस देखिएगा और फिर मुकाबला देखिएगा। कल पहला मैच होगा रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच में। 2024 का चैंपियन भिड़ेगा 2025 के चैंपियन से। तो इन शब्दों के साथ मैं और नीरज आपसे नहीं नहीं लेते नहीं, हैं एक विदा। मिनट, तो कल के मैच के, क्योंकि हम लोगों ने वरीता दी है, तो हम लोग बोलेंगे कि आरसीबी इज गोइंग टू विन अगेंस्ट मुंबई टुमारो। दैट इज आवर प्रेडिक्शन। राइट। चलिए, थैंक यू नीरज, थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर ऑल द व्यूअर्स।